अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हज़रात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें मैं तकरीबन आप हज़रात को 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं आप हज़रात के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, यानी जिसे हम और आप यूनिक के नाम से जानते हैं। ये आपकी उम्मीद की आखिरी किरण है। जब इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता है और मरते मरते आखिर में जब वो कलमा पढ़ लेता है तो उस इंसान को कामयाब कहा जाता है, उस इंसान को जन्नती कहा जाता है। इसलिए स्टूडेंट, इससे पहले आप जितने भी अपने वक्त को खेल कूद में, लहो लाभ में, अपने दोस्तों की जम गठा में अपने वक्त को ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ कि वह तमाम वक्त जो आपने बेकार ख़त्म कर दिया था, अब से जो वक्त बचा है, यही वक्त में अगर आप ऐसे वीडियो पढ़ लेंगे, ऐसे वीडियो का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से कि आप 95 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से आप मुतवज्जा होकर ध्यान से दिलो दिमाग को, जहन को मुतवज्जा करके इस क्लास को, वीडियो को देख सकेंगे। यानी इससे पहले मैंने 2-4 वीडियो इस तरीके की मैं आप हजरात को पढ़ा चुका हूँ, जो आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और उनको इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज हम इस क्लास को, इस सबक को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा। ऑप्शन ए है जोश मलिहा आबादी, ऑप्शन बी है जमील मजहरी, ऑप्शन सी है मजाज लखनवी, ऑप्शन डी है यगाना चंगेज़ी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से मजाज लखनवी शायर का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये तकरीबन 2017 से लेकर 2023 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से मेहनत और लगन और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, मजाज लखनवी की कौन सी नज़्म शामिल निसाब है, यानी आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है दीवाना, ऑप्शन बी है आवारा, ऑप्शन सी है गवारा, ऑप्शन डी है परवाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मजाज लखनवी की आवारा नज़्म शामिल निसाब है, यानी आपके निसाब में, आपकी किताब में शामिल है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, यह मिसरा मजाज शायर का है, यानी ऑप्शन सी बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा। ऑप्शन ए है मजाज लखनवी, ऑप्शन बी है
खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है साकिब लखनवी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफ़री। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना मजाज लखनवी ने लिखा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है मजाज को किस महकमा में मुलाजिमत मिली। ऑप्शन ए है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी है महकमा मवासिलात, ऑप्शन सी है रेलवे, ऑप्शन डी है पोस्टल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मजाज को महकमा मुलाजिमत ऑल इंडिया रेडियो में मिली, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। तख्लीक के माने होता है लिखा हुआ, बना हुआ। ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है अकबाल, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी नज़्म आवारा मजाज मशहूर शायर की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है मजाज का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है असरारुल हक, ऑप्शन बी है अबरारुल हक, ऑप्शन सी है अंसारुल हक, ऑप्शन डी है अनवारुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी मजाज का पूरा नाम असरारुल हक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी जोश आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी चेहरा सरापा और रुखसत मरसिया सिन्फ शायरी से मुतल्लिक़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा सलामत अली, ऑप्शन सी है मीर बब्बर अली, ऑप्शन डी है मीर अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नौसिरहार, ऑप्शन बी है कुतुब मिश्तरी, ऑप्शन सी है सेहरुल बयान, ऑप्शन डी है गुलजार नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी उर्दू के पहले मरसिये का नाम नौसिरहार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। ऑप्शन ए है 12 साल, ऑप्शन बी है 14 साल, ऑप्शन सी है 15 साल, ऑप्शन डी है 17 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी मीर अनीस ने 12 साल की उम्र में शायरी शुरू की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं। रुबाई के माने ही होता है 4, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, क़ताए तारीख़ गम अरशद किसकी मौत पर लिखी गई? ऑप्शन ए है चचा की मौत पर, ऑप्शन बी है बेटे की मौत पर, ऑप्शन सी है भाई की मौत पर, ऑप्शन डी है वालिद की मौत पर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी क़ताए तारीख़ गम अरशद बेटे की मौत पर लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें। अगर कोई नए स्टूडेंट या दोस्त अहबाब हो तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और वह हर नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।